कोई जब ज्यादा ही लगा लेता है, ईमानदारी से बताओ, जब कोई ज्यादा ही जो है, एक नहीं तुम चार चार बोतल लगा लो तो शरीर की क्षमता कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? 10 कुंटल, 1 कुंटल वजन नहीं उठा पाओगे प्यारे, ज्यादा की कौन कहे। अरे 10 किलो वजन उठाना, अरे अपना ही तो शरीर चला नहीं जाता, खुद नाली में गिरते हैं। यही कंडीशन होती है कि नहीं? ये तो फिर मशीन है, कितना लोड लेगी? क्यों भाई? हाँ, फिर भी अब अपने हिसाब से देखते रहना, ठीक है? क्योंकि अब ये मुस्कुराते हैं तो इनकी आँख तो दिखाई नहीं देती है। जब ये बेचारे मुस्कुराते हैं, आँख इनकी नहीं दिखाई देती है। देखो, आँख इनकी सूक्ष्म है लेकिन दृष्टि इनकी ज़्यादा है। इसलिए तुम हमारी कंडीशन देख लेना और अपने हिसाब से बनाते रहना। जिस प्रकार से हाथी की आँख छोटी होती है लेकिन दृष्टि दूर तक जाती है। अच्छा, गलत कहा हमने? हाथी का शरीर जितना बड़ा होता है लेकिन आँख छोटी होती है। आँख इसी प्रकार से ये भी विशेष लोगों को भगवान, देखो गज की तरह यदि शरीर में कोई अंग मिल जाए तो वो प्यारे, यदि गज की तरह शरीर में कोई अंग मिल जाए तो वो भाग्यशाली हुआ करता है। ऐसा मत समझना कि छोटी आँख है तो दोष भगवान को देने लगो। क्यों प्यारे? शास्त्री जी बैठे हैं, देखो किसी व्यक्ति की चाल यदि हाथी की तरह हो, हाथी जब पीछे से जैसे चलता है, किसी व्यक्ति की चाल हाथी की तरह होती है तो क्यों शास्त्री जी वो भाग्यशाली होता है कि नहीं होता है? ये विशेष गुण है, ये किसी किसी में होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय मां धरती और ब्रह्मा जी सभी लोग जो है एक समूह में होकर भगवान से प्रार्थना किया और भगवान ने उसी समय आकाशवाणी हुई, निर्गुण निराकार ब्रह्म ने बोले, जाने डरे पाऊं मुनि अरि सिद्धि सुरेशा। बोले डरने की बात नहीं है, बोले जानी डरे पाऊं मुनि अरि सिद्धि सुरेशा। और तुम ही लाग धरी यूं नरवेखा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर बंस उदारा। हरियो सकल भूम गरवाई, निर्भयो वो देव समुदाय, गगन ब्रह्म वाणी सुन काना। क्योंकि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता। यहाँ कल्पना करना कौन बोला प्यारे? ब्रह्मा विष्णु महेश में से वाणी किसकी है? बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म की वाणी है। याद रखना, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है। ये तो मनु की तपस्या का फल रहा कि ब्रह्म ने मनु के समक्ष आकार लिया। यहाँ पर देवताओं के समक्ष किसने कहा? बोले गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आज देवता सभी खड़े थे। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता मत करो, भगवान की वाणी अपने पास आ गई। सभी लोगों ने कानों से सुना है। भगवान ने क्या कहा? जनि डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम लाग धरियो नरवेखा। कन्फर्म हो गया कि नहीं हुआ? देवताओं ने कहा कन्फर्म तो हो गया, लेकिन इतना बड़ा संसार है, आएंगे कहाँ? एक कन्फर्म तो नहीं हुआ। क्यों प्यारे? कन्फर्म हुआ क्या? अभी तो आश्वासन मिला। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? मानस में यही तो लिखा है। क्या लिखा? बोले जाने डर पाऊं, अभी तो डर दूर हुआ है, अभी आश्वासन मिला है, लेकिन आएंगे कहाँ? ये समस्या है। तो भगवान ने तुरंत फिर क्या कहा? बोले कश्यप वतति अरि महातप कीना, और तीन को में पूरब बरदीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरियो जाई, रघुकुल तिलक सो चारो भाई। यहाँ आकाशवाणी को सुना, उसी समय देवताओं को आश्वासन ही नहीं, कन्फर्म हो गया
कि प्रभु आने वाले हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, देवता भागने लगे। देखो देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। जैसे ही देवताओं के कान में आवाज गई कि भगवान आ रहे हैं, हाँ कंफर्म हुआ, और किसके यहाँ आ रहे ये भी कंफर्म हो गया, पता मिल गया किसके यहाँ आ रहे हैं। देवताओं ने आपस में काना फूसी की, बोले जब सब कंफर्म हो गया, अभी यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अपनी अपनी व्यवस्था देखो। सभी लोग अपने अपने धाम को जाने लगे, अपने अपने वाहनों पर बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे स्वार्थी देवताओं ठहरो। देवताओं ने कहा, जब सब बात का समाधान हो गया, अब क्यों रोक रहे हो हमको। बोले तुम कितने स्वार्थी हो, अरे समाधान तो हो गया, अरे प्रभु आ रहे हैं, भगवान ने आश्वासन दे दिया, लेकिन तुम घर नहीं जाओगे। बोले फिर कहाँ जाएं। बानर तन धर धर माही, अरे हरि पद से बहो जाए। तो देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी से ये बताओ, क्या हमारे लिए अवतार ले रहे, क्या तुम्हारे लिए नहीं ले रहे क्या, क्यों, क्या हम ही जाएं और तुम नहीं जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तो तुमसे पहले पहुंच चुके, प्रमाण क्या है कि आप हमसे पहले चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार हम जमवाई ले रहे थे, और ब्रह्मा जी ने जब जमवाई ली तो उन्हीं के मुख से जो है जामवंत जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के अंश से जामवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भालू के रूप में प्रकट हो गया, अब तुम बंदर बन के जाओ, सभी भगवान की सेवा में जंगल में पहुंचो। देवता अपने अपने धाम नहीं गए, और सभी लोग प्यारे वन में पहुंच गए। वहां बानर बने, प्रभु के आने का इंतजार करने लगे। वहां पर सभी बंदरों ने कहा कि हम तो आ गए प्रभु, लेकिन आप नहीं आए, आप कब आएंगे। यहां भक्तों ने कहा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई कि आप कहां आएंगे। तो कहा कि गोस्वामी जी से पूछा जाए कि किसके यहां आ रहे। वो तो देवताओं ने सुना था, अभी भक्तों ने नहीं सुना है। तो भक्तों के लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले आवधे पोरी रगि कुल मनि राव, और वेद वेदित ते दशरथ नाव। नाव का मतलब ये मत समझ लेना कि बाल बनाने वाला, क्योंकि कहीं कहीं बहुत गड़बड़ी हो जाती है। कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, बोले ये नाव क्यों लिखा है, ये बात समझ में नहीं आई। जरा मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने क्या कहा, शब्द को पर ध्यान देना। बोले आवधे पुरी रगे कुल मनि राव, और वेदी विदित ते दशरथ नाव। धर्मी धुरंधर अरि गुण निधि ज्ञानी, ओ हृदय भगति मति सारंग पानी। यहाँ अयोध्या की भूमि पर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जो है उनका राज्य है, और स्वयं वो जो है वहाँ के राजा हैं। गोस्वामी जी ने भक्तों को पता दे दिया कि इनके कुल में जो है भगवान का अवतार होना है। अच्छा जरा ये समझो, ये अवतार किसे कहते हैं। अवतार क्या है, ऊपर से उतरना नीचे की ओर, ये अवतार है। सरल भाषा में बता दिया, ऊपर से या धरती पर आना अवतार है, धरती पर आना अवतार है। अवतार परमात्मा का होता है, अन्यथा तुम समझने लगोगे कि हमारा भी अवतार इस धरती पर हुआ। क्यों, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम भी तो धरती पर आए, हम भी तो उतर कर आए, तो हमारा भी अवतार हुआ। अरे प्यारे, तुम्हारा अवतार नहीं, तुम्हारा जन्म हुआ है, और जब परमात्मा धरती पर उतरता है तो उसका अवतार होता है। लेकिन आज का व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है कि जब हम भी धरती पर आए और परमात्मा भी धरती पर आए, तो उसके लिए अवतार शब्द का प्रयोग किया गया, और हमारे लिए जन्म का प्रयोग किया गया। अरे हम भी धरती पर आए, परमात्मा भी आए, इसलिए दोनों लोग जब धरती पर आए तो शब्दों का अंतर क्यों है। तो प्यारे जरा समझना, क्योंकि जीव का जब धरती पर जन्म होता है प्यारे, आप हम और हम जब धरती पर देखो भाई, इसको थोड़ा ठीक करो, ये बहुत आवाज़ खींच रहा है, अंततः फिर जो है 6 बजे तक मंच चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज जाने ऐसा तो नहीं है पानी ज़्यादा बैठ गया हो मशीन में, क्यों भाई, जनरेटर में तो पानी डालना पड़ता है तब हीटिंग पकड़ता है ना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जरा विचार करना कि धरती पर आना आपका जन्म है और भगवान का अवतार है।
लेकिन आज का मानव कहता है कि जब हम दोनों लोग आए तो शब्दों का अंतर क्यों है। तो प्यारे विचार करना कि धरती पर तो हम भी आते हैं और भगवान भी आते हैं। इस बात को ऐसे समझो कि जीव जब धरती पर आता है तो जीव जो है सजा काटने के लिए आता। हम और आप धरती पर आए काहे के लिए आए? सजा काटने के लिए। जैसे जेल में जब व्यक्ति जाता है, ईमानदारी से बताओ, सजा काटने जाता कि नहीं? जेल में जब व्यक्ति जाएगा कारागार में सजा काटने जाता कि नहीं? इसी प्रकार से प्यारे, लेकिन उसी जेल में जब अपराधी जाता है तो सजा काटने जाता है, लेकिन उसी जेल में जब जेल का अधीक्षक आता है तो क्या अधीक्षक सजा काटने आता है क्या? क्यों? अधीक्षक किस लिए आता? जेल का निरीक्षण करने के लिए। प्यारे, बस केवल इतनी बातों से समझो कि संसार में जब जीव आता है तो सजा काटने के लिए आता, और परमात्मा जब धरती पर आते तो धरती का निरीक्षण करने के लिए आते। इसलिए परमात्मा के आने में और हमारे आने में अंतर है। विचार करना, भगवान का अवतार इस धरती पर हुआ, किसके यहाँ हुआ? बोले अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित ते दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नार प्रिय, हरि सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। आज राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की हो गई। 60,000 वर्ष की आयु में बेटा नहीं है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भाई गलानी मोरयो सोत नाही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। भाई गलानी मोरे सुत नाही। आज का समाज जब ये चौपाई पढ़ता है तो कहता है कि स्वामी जी हमारी त्रुटि क्या है? 60,000 वर्ष की आयु हुई राजा दशरथ की। यदि राजा दशरथ जो है बेटा के लिए रो सकते हैं तो क्या हम सामान्य व्यक्ति नहीं रो सकते? 60,000 वर्ष की आयु होने वाली है राजा दशरथ की। 60,000 वर्ष की आयु में जबकि वेद विदित तै दशरथ नाऊ जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी 60,000 वर्ष की आयु में कहीं बेटा होता है? तो याद रखना प्यारे, 60,000 वर्ष की आयु में बेटा नहीं होता। 60 वर्ष की आयु में संतान होगी तो समाज में अपयश के पात्र बनोगे, अपहास होगा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया। हमने उससे कहा आनंद हो तुम्हारे जीवन में? बोले आनंद तो जब होगा जब बोले आनंद आएगा। बोले आप तो ऐसा आशीर्वाद देवे कि एक संतान लड़का हो जाए। हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? 65 वर्ष की आयु हो गई, 65 वर्ष की आयु में यदि संतान हो भी गई तो लोग यही पूछेंगे किस महात्मा ने आशीर्वाद दिया है। अरे इस समय तुम्हें संतान नहीं मांगना प्यारे, इस समय तो तुम्हें भगवान को मांगना है। 60,000 वर्ष की आयु हुई, 60,000 वर्ष की आयु में संतान नहीं। इन लोगों का भ्रम है। आज हम आपको स्पष्ट कर देंगे प्यारे, और आप भी मान जाएंगे कि राजा दशरथ जो है बेटा के लिए नहीं रोए। फिर लिखा क्या है कि एक बार भूपति मन माई, भई गलानी
मोर्यो सूतना। अंग देश की राजा रोमपाद की बेटी शांता राजा दशरथ के जीवन में थी। गोद ली हुई बेटी शांता, इसके बाद भी राजा दशरथ के हृदय में गलानी है, तो इसका मतलब है कि राजा दशरथ बेटा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बेटा चाहते हैं। स्पष्ट लिखा है, बोले भाई गलानी मोरे सुतनाई। जीवन में हमारे कोई बेटा नहीं है, राजा दशरथ की गलानी है। लेकिन आज समझना प्यारे, राजा दशरथ के जीवन में बेटे की गलानी नहीं थी। आज स्पष्ट कर देंगे। कितना भी मानस का आपने अध्ययन किया है, आज ये महात्मा विश्वास दिला देगा आपको कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बेटे के लिए नहीं बल्कि समाज में, संसार में 60,000 वर्ष की आयु में रो रहे तो बेटे के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए रो रहे हैं। प्रमाण क्या है? क्यों प्यारे? तो प्रमाण भी तो मिलना चाहिए तब विश्वास हो। विचार करना प्यारे, आज का व्यक्ति समाज में कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। अभी आप बेटी का जन्म सुन रहे थे, हिमाचल राज्य के यहाँ मां पार्वती का जन्म हुआ। माता सती के 9 रूप नहीं है, माता सती के 9 रूप नहीं है, लेकिन मां पार्वती के 9 रूप है। 9 रूप का मतलब है कि जब तक सती रही तो भक्ति नहीं थी, और जब जो भक्ति के सहित प्रकट हुई, प्रमाण क्या है? बोले सोहे सहल गिरजाग्रह आए, और जिम जनु राम भगति के पाए। मां पार्वती भगवान की भक्ति को लेकर प्रकट हुई, इसलिए मां भवानी के 9 रूप समाज के सामने आए। 9 रूप, क्योंकि भगवान की 9 भक्ति है। लेकिन आज का समाज प्यारे कन्हैया को चाहता है, कन्या को नहीं चाहता। यही बात है कि आज का समाज, आज के समाज का पिता कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। विचार करना प्यारे, आज के समाज के पिता से एक बेटी छाती पीट पीट कर पूछती है। आज के पिता से बेटी छाती पीट कर पूछती है कि पिताजी इस बेटी की त्रुटि क्या है? आज बेटी धरती पर नहीं आई, एक पिता से छाती पीट कर पूछ रही है कि पिताजी त्रुटि क्या है? क्यों आप बेटी को नहीं चाहते हैं? क्योंकि आज का हर प्राणी चाहता है कि स्वामी जी हमारे एक बेटा हो। कन्हैया को चाहने वाले कान खोलकर सुनना हमारी बात को। एक बेटी छाती पीट कर पूछ रही है, मैं एक समाज में धर्माचारी हूं, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है, मैं धर्माचारी हूं, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है। इसके बाद भी मैं जानता हूं कि समाज में बेटी का स्थान क्या है। धर्माचार के कोई बेटी नहीं है प्यारे, इसके बाद भी मैं जानता हूं कि समाज में बेटी का स्थान क्या है। आज का पिता कहता है कि स्वामी जी बेटी यदि जीवन में होगी तो क्या करेंगे? याद रखना प्यारे, बेटी का जिस दिन जन्म होता है और जब पिता से पूछा जाए कि क्या हुआ, तो मुंह लटका के खड़े होते हैं, मुख से उत्तर नहीं निकलता। और जब बेटा होता है तो इतने गोले चलते हैं प्यारे जैसे आतंकवादी आ गया हो उनके घर में। क्यों प्यारे? लेकिन जब बेटी पूछती है कि पिताजी हमसे त्रुटि क्या है, तो आज का पिता कहता है कि स्वामी जी बेटी यदि हमारे जीवन में होगी तो बेटी क्या करेगी? बेटी यदि हमारे जीवन में होगी तो क्या करेगी?
यदि बेटा हमारे जीवन में होगा तो मरने के बाद पुत्र पक्ष में कम से कम 15 दिन पानी देगा। बेटा यदि आपके जीवन में होगा प्यारे, तो आपके मरने के बाद पितृ पक्ष में 15 दिन पानी देगा प्यारे। लेकिन याद रखना, बेटा होगा तब मरने के बाद पानी देगा, लेकिन समाज में पिता के जब बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। ये आपकी बेटी हुआ करती है। ईमानदारी से बताना प्यारे, जब पिता का शरीर पूरा हो जाता है, जब पिता संसार से शरीर पूरा समय हो गया तो चला जाता है, उस मरे हुए पिता के पास एक खड़ी हुई बेटी रोती है। उस मरे हुए पिता के शव के पास उसका बेटा भी रोता है। जब समाज में पूछा गया कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तो बेटा कहता है कि इस मरे हुए बाप ने इस बेटा के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए ये बेटा रो रहा है। लेकिन जब बेटी से पूछा जाता है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तो बेटी कहती है वृद्ध पिता की कर ना सकी सेवकाई। एक मरे हुए पिता के पास रोने वाली आपकी बेटी होती है। जब बेटी से पूछा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तो बेटी कहती है ये अभागिन बेटी, मुझ जैसी अभागिन बेटी समाज में दूसरी नहीं है। बेटी से कहा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, बेटी ने रोते हुए कहा मुझ जैसी अभागिन बेटी समाज में कोई दूसरी ना होगी कि अंत समय में अपने पिता की सेवा भी न कर पाई। जिस समय मेरे पिता ने प्राण त्यागे, ये अभागिन बेटी देखो कि मरते हुए पिता के समक्ष आज पास में भी न रह पाई। अंत समय निकल गया। सूरदास कहे वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है कि मां जानकी ने लंका में श्री हनुमान जी से अपने पति की सुध बाद में ली। पहले क्या कहा, मां जानकी ने लंका में जाकर जिस समय हनुमान जी महाराज पहुंचे तो हनुमान जी से अपने पति राम की सुध बाद में पहले गीध जटायु की सुध लेती है। प्रमाण क्या है, कहो कपि के भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा मां ये जटायु कौन है, कहो कपि के भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा मां जटायु, तो मां जानकी ने क्या कहा, बोले घायल भयो नीच के घाव जे मम विपति बताई। सूरदास कहे वृद्ध पिता की कर न सकी सेवका। आज मां जानकी ने हनुमान जी से जनक के बारे में नहीं पूछा। मां जानकी ने राम जी की सुध बाद में ली, पहले एक गीध जटायु की सुध ली, क्योंकि गीधराज जटायु ने सीते पुत्री कहा था प्यारे, और जहां पुत्री का संबंध बना लिया तो मां जानकी ने जटायु की सुध सबसे पहले ली। जरा विचार करना प्यारे, आज जब बेटी छाती फूट कर एक पिता से पूछती है कि इस बेटी की त्रुटि क्या है, जिस बेटी का पूरे जीवन लालन पालन करने वाली एक मां हुआ करती है, लेकिन इसके बाद भी जब बेटी घर से विदा होती है प्यारे,
बाहर दरवाजे पर उसकी डोली खड़ी है। माँ ने हाथ पकड़ा, डोली में बैठालने लगी। डोली में बैठते बैठते प्यारे अपनी माँ की छाती से एक बेटी लिपट जाती है। अपने माँ के कलेजे से लगने के बाद जब बेटी रोने लगी तो माँ ने समझाया कि बेटी पराया धन होती है, ससुराल जाना पड़ेगा। लेकिन आज जब बेटी ने कहा कि माँ मैं ससुराल जाने से मना नहीं कर रहा, मैं जानती हूं कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। मैं जाते जाते तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। बेटी ने कहा, माँ ने कहा कि बेटी इतना दान दहेज दिया, एक बार मांगो क्या चाहती हो। लेकिन बेटी ने कहा कि माँ तुमने पूरे जीवन भर मेरा ही नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने 20 साल की उम्र में देखा, तुमने पूरा जीवन जो है परिवार का लालन पालन किया। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक तुम पूरे दिन काम में व्यस्त रहती हो। लेकिन माँ आज ये बेटी जाने के बाद तुमसे हाथ फैला के भीख मांग रही है। माँ ने कहा कि बेटी क्या मांगना चाहती? तो बेटी कहने लगी, बस माँ मैं केवल इतना तुमसे मांगती हूं कि जाने के बाद तुम परिवार में जितने सदस्य हैं किसी का ध्यान रखना या ना रखना, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पिता का ध्यान अवश्य रखना। ये आपकी बेटी रो रही है। आपकी बेटी एक रोकर अपनी माँ से मांग रही है। याद रखना प्यारे, बेटी ने जिस माँ ने लालन पालन किया, लेकिन जाते समय बेटी ने ये नहीं कहा कि माँ आज के बाद तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा ख्याल रखने वाला कौन है? ईमानदारी से बताना प्यारे, यदि आप नौकरी वाले हैं, यदि आप किसान हैं, यदि आप व्यापारी हैं और घर में जब आप आते हैं तो ईमानदारी से बताना कि आपका जवान बेटा आपको 1 गिलास भर के पानी देता है या आपको 1 गिलास पानी का आपकी पत्नी लेकर दौड़ती है। प्यारे, ना तो बेटा दौड़ता है ना पत्नी दौड़ती है, लेकिन एक बेटी देखती है कि मेरा पिता आ गया तो गिलास ही क्या प्यारे, दोनों हाथों में, एक में पानी का लोटा है, एक में हाथ में पानी का गिलास है, दोनों लेकर पिता के पास दौड़ती है पानी का गिलास लेकर। ये आपकी बेटी होती है। ईमानदारी से बताना प्यारे, बेटा जब भी अपने पिता से मिलता है तो चरणों में तो गिरता है, प्रणाम करेगा, लेकिन आज यज्ञ भगवान साक्षी हैं, झूठ मत बोलना। अपने अपने हृदय से बताना, आपके कभी जवान बेटे ने आपको कभी छाती से लगाया? आपके जवान बेटे ने कभी आपको छाती से लगाया? कभी नहीं लगाया होगा प्यारे। लेकिन बेटी जब भी मिलती है तो दौड़ के बाप की छाती से लग जाती है कि मेरा पिता आ गया। ससुराल में यदि मायके का कोई पहुंच जाए तो ये नहीं पूछती। जिसके जीवन भर कलाई पर राखी बांधने वाली एक बेटी आज तक गांव के किसी भाई से नहीं पूछा कि हमारा भैया कैसा है, यही पूछती है कि हमारे बाबूजी कैसे हैं। क्यों प्यारे? एक बेटी ससुराल में अपने भाई के लिए नहीं बल्कि एक बाबू के लिए आंसू बहाया करती है और गांव के भाई से पूछती है कि आपने हमारे बाबू की सुध नहीं ली, क्या हमारे बाबू सकुशल हैं? एक बेटी है प्यारे। लोग कहते हैं कि समाज में बेटी क्या करती है। जिस समय जनक जी ने प्यारे चित्रकूट की धरती पर प्रवेश किया तो जनक जी ने चित्रकूट की धरती पर जिस समय जनक जी प्रवेश करते हैं प्यारे, तो क्या देखा? बोले तापस वेश जनक सिय देखी। तापस भेष जनक सिय देखी। भयो प्रेम पर हितो सुविसेकी। भयो प्रेम पर हित विशेषी।
जनक जिस समय धरती पर गए चित्रकूट की, बेटी को देखा तपस्वी के वेश में। आज जनक जी ने देखा मां सुनैना भी साथ में है। जनक जी ने कहा, अपनी बेटी को देखकर रोने लगे। जनक का हृदय फट पड़ा। जनक जी का हृदय जब रोने लगा, प्यारे आज हमने अपनी बेटी को सब कुछ दिया। जनक ने दान दहेज में क्या नहीं दिया प्यारे, लेकिन इसके बाद भी जनक ने कहा कि मैंने बनवासी के वस्त्र नहीं दिए थे। उस जब वेश में मां जानकी को देखा तो एक जनक पिता जो रोने लगा। तापस वेश जनक सिए देखी, भयो प्रेम परितोष विषेखी। आज जनक जी ने जिस समय मां जानकी को तपस्वी के भेष में ही नहीं, जो सीता जनकपुर में थी, सोने की थाली में भोजन करती थी, सोने के गिलास से पानी पीती थी, लेकिन आज चित्रकूट की धरती पर ना तो सोने का गिलास है, एक झरने से पानी गिर रहा है और मां जानकी के हाथ में पानी पीने के लिए कोई गिलास नहीं है, बल्कि अपने अंजलि में गिरते हुए झरने से पानी लेकर मां जानकी पी रही है। किसी ने कहा कि जनक जी से, आप चित्रकूट की धरती पर भी फूट फूट कर रो रहे हैं, और जिस समय मां जानकी को विदा किया उस समय भी रो रहे थे। जनक जी कहने लगे, प्यारे कि उस समय में एक बेटी के लिए रो रहा था कि आज मेरी बेटी घर से विदा हो रही, किसी बिलो को धीरता भागी और रहे कहावत परम विरागी। लीने राय और लाए जाने की मिट्टी महा मर्यादी ज्ञानी की। आज जनक जी जब मां जानकी को डोली में बिठा रहे तो देखा तही सी मूर्ति को निज अंग भी सूरति खोवने लागे। मंत्री सवय मन मौनो धरे मिथिलेश की मूर्ति जोवने लागे। ज्ञानी की वो मर्यादा मिटिहा जाने की रोवने लागे। आज जनक जी ने कहा, उस दिन मैं एक बेटी के लिए रो रहा था, आज मैं बेटी के लिए नहीं बल्कि आज मैं बेटी होने पर रो रहा हूं कि धन्य है कि आज परमात्मा ने एक बेटी नहीं बल्कि 4-4 बेटियों का कन्यादान इस सौभाग्यजनक को बनाया। बोले तापस बेस जनक सिए देखी, भयो प्रेम परितोष विषेखी। और पुत्री पवित्र किए कुल दो, और सुजस धवल जस कहे सब को। बेटी प्यारी समाज में क्या है, एक आपको सत्य घटना सुनाएं प्यारे। एक पिता का जब शरीर पूरा हुआ, गांव वाले उसको शमशान ले जा रहे थे अग्नि देने के लिए। एक गांव का व्यक्ति आया, बोले अभी अग्नि संस्कार नहीं हो सकता। गांव वालों ने कहा बात क्या है। उस मरे हुए व्यक्ति के 4 बेटे थे। गांव वालों ने कहा कि बात क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि इस मरे हुए व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था, और 1.5 लाख का कर्ज जब तक सूद समेत मुझे कोई वापस नहीं करेगा तब तक मैं इनकी अंतिम क्रिया नहीं होने दूंगा। गांव वालों ने कहा मुर्दे को रखना अशुभ होता है, पहले अंतिम क्रिया होने दो, शाम को बैठकर सभा होगी। अंतिम क्रिया हुई प्यारे।
शाम को वो व्यक्ति आ गया, उसके चार बेटे थे। 4 बेटों के सामने जब प्रस्ताव रखा गया कि तुम्हारे पिता ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था, तो 4 नालायक बेटों ने कहा कि मेरे पिता ने कर्ज लिया था, पिताजी मर गए, पिताजी जहां गए हों वहां से जाके सूद समेत कर्ज ले लेना। ये नालायक बेटों का उत्तर था। लेकिन जिस समय झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, झगड़े की आवाज अंदर तक गई। उसके 4 बेटे थे, 1 बेटी थी, बेटी निकल कर आई। बेटी ने कहा कि आज ही मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ, आज ही मेरे दरवाजे पर झगड़ना, कौन झगड़ा कर रहा। निकल कर आई। उस व्यक्ति ने कहा कि बेटी, तुम्हारे पिता ने 1.5 लाख का कर्ज लिया था, सूद समेत जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम जो 10 घात नहीं होने देंगे। उस बेटी ने प्यारे पूरा अपना गहना लिया, पूरा अपना जेवर लिया और उस व्यक्ति को दे दिया, भैया ये जेवर ले जाओ और जो शेष रहे ये बेटी तुम्हें वचन देती है कि सूद समेत तुम्हारा 1.5 लाख का कर्ज चुकाएगी, पिता का कर्ज। लेकिन विचार करना प्यारे, गांव वालों ने कहा कि बेटी तुम कर्जा क्यों दोगी, लेकिन बेटी ने कहा मैंने अच्छी तरह सुना है कि जो जीते जी कर्जा नहीं चुकाता है या कर्जा छोड़कर मर जाता है तो अगले जन्म में उसको गधा या बैल बनके या नौकर बनके उसका कर्जा चुकाना पड़ता है। ये बेटी नहीं चाहती कि हमारे पिता को मरने के बाद अगले जन्म में गधा या बैल या किसी का नौकर बनना पड़े, इसलिए अपने पिता का कर्ज मैं इसी जन्म चुका दूंगी, ये एक बेटी चाहती है। नालायक बेटों ने मना कर दिया कि सूद समेत वापस नहीं होगा। बेटी अपने ससुराल चली गई और जब वो व्यक्ति ससुराल में पहुंचा तो बेटी ने देखा कि भैया लगता है कि कुछ कर्जा शेष रहा होगा। आज जब वो व्यक्ति ससुराल में पहुंचा, बेटी दौड़ कर आई। बेटी ने कहा ये हमारे ससुराल का मामला है और आप यहां तक आए, लगता है कि आपका कर्जा शेष रह गया, कुछ दिन और आप समय दें तो मैं कर्जा जो है आपका चुका सकूंगी। कुछ दिन का समय एक बेटी मांगती है। हमारे यज्ञ से यज्ञाचार्य जी, बेटी ने कहा कि यदि आप कुछ समय दें तो कर्जा। लेकिन उस समय उस व्यक्ति ने प्यारे बेटी के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा कि बेटी आज मैं तुमसे कर्जा लेने नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्जा नहीं बल्कि मैंने तुम्हारे पिता से 1.5 लाख का कर्ज लिया था। मैं केवल देखना चाहता था कि 1.5 लाख का कर्ज मैं नालायक बेटों को दूं या एक बेटी को दूं, तो एक कर्ज की अधिकारी एक बेटा नहीं बल्कि बेटी तुम हो, इसलिए मैं सूद समेत 1.5 लाख तुम्हें देने आया हूं। याद रखना प्यारे, जिस दिन बेटी होती है तो आज का समाज जो है मुंह झुका लेता है। याद रखना, बेटी का जन्म जिस दिन घर में होता है, बेटी का जिस दिन विवाह होता है तो उस विवाह को यज्ञ नाम दिया जाता है। बेटी का विवाह भी एक यज्ञ है। याद रखना प्यारे, जिस दिन आपके घर में बेटी का जन्म हो जाता है उस दिन समझ लो कि तुम्हारे घर में यज्ञ का